ऐसे होता है क्या? भूल गए तुम? कुछ काम जो सर, छह छह क्वेश्चन दिए थे मैंने, अरे पूरे नहीं सर रात हुए थे। में देखा आपने, वो स्क्रीनशॉट नहीं आए थे तो फिर हाँ, मैं तो सो गया। आज आज तो आए ना स्क्रीनशॉट तुम्हारे पास? आज सर देखा नहीं मैंने अभी। बहुत बढ़िया काम किया। तो प्रदीप सर का भेज दिया था मैंने रात में ही काम। सभी का भेजना है, ऐसे थोड़ी है। चेन रूल फॉर डिफरेंशिएशन। अब ये चेन रूल फॉर डिफरेंशिएशन जो है वो बहुत ध्यान देने योग्य बात है, और आपके में आता भी है बार बार। कुछ जैसे कि फॉर्मूले होते हैं, लेकिन हमें लगता है कि मतलब कुछ फॉर्मूले पर बेस अगर है तो वो तो डायरेक्ट डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हो जाते हैं। सारे फॉर्मूले मैंने आपको दे रखे हैं, आपने इसको पढ़ लिया, याद भी कर लिया। स्टडी मटेरियल में बढ़िया एकदम सब चीजें दी हुई हैं, तो आपने कर लिया जो कर सकते थे आप। लेकिन आप एक बात समझो कि जो भी आपको फॉर्मूले दिए जाते हैं वो हमेशा ऐसा नहीं है कि उन्हीं पर बेस्ड सीधा सीधा क्वेश्चन आए। कई बार स्थितियां थोड़ी सी पलट भी सकती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, ये इसका पहले तो छोटी सी थ्योरी है जो वो मैं लिख सकता हूं। जैसे कि हमें दिया गया है, इफ गिवन y इज द फंक्शन ऑफ u, ठीक है, मतलब y किसी u पर डिपेंड करता है, एंड देन u डिपेंड्स ऑन x, एंड वी वर आस्क्ड, और हमसे ऐसा पूछा जाए, देन dy बाई dx क्या होगा? देन जो चेन रूल के हिसाब से dy बाई dx अगर हमसे पूछा जाए तो आपको ऐसे करना है, पहले y को u में करो, dy बटा du निकालो, और फिर u का x में निकालो, du बटा dx करो, और फिर दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। ये आप ऐसे करोगे तो du से du कट जाएगा और अकेला dy बटा dx बचेगा। तो इसको हम लोग कहते हैं अपना चेन रूल। अब इसको चेन रूल को समझने की कोशिश करते हैं। चलो भैया, एग्जाम्पल लेके समझते हैं। हमें मान लो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तो आता है। अच्छा, हमसे पूछा जाए साइन 2x का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? इफ वी वर आस्क्ड y इज इक्वल्स टू साइन 2x, साइन 2x का डिफरेंशिएट करो, वेयर, अच्छा, तो साइन 2x देन फाइंड dy बटा dx। अब आपको साइन x का तो फॉर्मूला आता है, साइन 2x का फॉर्मूला आता है क्या? जल्दी बोलो, आता है कि नहीं आता है? बोलो। आता है सर। आता है। आता है साइन 2x का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? डिफरेंशिएशन। सर, डिफरेंशिएशन में ना। अरे वैसे तो वैसा नहीं, वो तो ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला है ना। वी आर हम्म। गोइंग टू डिफरेंशिएट हियर। तो हमसे पूछा जाए कि डिफरेंशिएट करिए, तो आप साइन एक्स का तो कर सकते हो, साइन 2x का नहीं कर सकते। तो आप मन में सोच रहे हैं काश 2x ना होता, उसकी जगह कुछ और होता। तो हमने एक काम कर लेते हैं, लेट, जो आपको अड़ंगा डालता है उसको मान लेते हैं, लेट 2x बराबर u। ठीक है, अब आपके दो सिचुएशन बन गई, बीच में लाइन बनाओ। अब आपकी सिचुएशन ऐसी हो गई, y बराबर हो गया साइन u, और u बराबर हो गया 2x। तो अब ऊपर वाली कहानी हम यहाँ पर फिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे निकालो dy बटा du। तो dy बटा du बच्चे लोग कितना आएगा? कौन से? cos cos u हो जाएगा ना, cos साइन u का cos u हो कॉस यू जाएगा, है सर, कॉस यू। इसका हो जाएगा cos u। और इधर निकालते हैं du बटा dx। du बटा dx, तो इसका कितना आएगा? 2 इंटू डी बटा dx, तो 1। सही है भाई साहब? एक भी व्यक्ति जो सामने बैठा हुआ है, अगर वो अभी अपने सवालों के जवाब, मैं इतने प्यार से पढ़ा रहा हूं, इतना धीरे पढ़ा रहा हूं ये वाली चीजें आपको, कि आप लोग विश्वास नहीं करोगे कि मैं उसको अगर कहीं और पढ़ाता, स्पीड में पढ़ाता, मतलब जैसे पढ़ाना चाहिए वैसे तो तेज पढ़ा देता, लेकिन मैं अभी स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूं जिससे कि आप लोग को ये बात समझ में आ जाए, यानी कि गंभीरता को समझे, इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं आए तो तुरंत खटाक से पूछो मुझसे। हाँ, तो ये जो सामने लिखा है इससे किसी को कोई परेशानी है क्या? नो सर। सर। किसी को है तो बोल दे।
ठीक है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। मैं तो इसमें सोच रहा था कि कहीं तुम खुद से ना हो जाओ कि सर x का डिफरेंशिएशन 1 कैसे हुआ, ओ x को 1 कैसे कर दिया, अरे सर आप क्या कर रहे हो सर, इसलिए बताया मैंने। तो अभी इस इधर पे y बराबर साइन यू हो गया, u बराबर 2x dy बटा डी, तो बस दोनों हमें dy बटा dx बनाना था, तो dy बटा dx होगा dy बटा du इंटू du बटा dx। तो dy बटा du का मान कितना है, cos u, और u du बटा dx कितना है 2, तो dy बटा dx आ गया अपना cos, और u तो 2x में है ना, तो cos 2x इंटू 2, ये आपका आंसर आ गया। किसी को परेशानी भैया? ओ बोलो। वो सर। cos 2x का कितना आएगा, cos 2x का डिफरेंशिएशन अभी sin 2x का किया तो 2 cos 2x आया, अगर हम cos 2x का करेंगे तो कितना आएगा? बोलिए, घबराए नहीं, गलती तो होगा, बोल दीजिए। -sin 2x × 2। वेरी गुड, -2 sin 2x, वेरी गुड। इसका अब मैं तुम्हें शॉर्ट में करने का स्टाइल समझाता हूं, ठीक है? शॉर्ट में करने का स्टाइल, तो आपको एग्जाम्पल दिया गया है y इज इक्वल्स टू cos 2x, देन dy बटा dx अपन से पूछा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो सिचुएशन कुछ इस तरह से आएगी, हम्म तो सिचुएशन हमारी कुछ इस तरह से आएगी कि आप डायरेक्ट करना, देखना मैं बताता हूँ, आप डायरेक्ट करना, मन में करने का तरीका सिखा रहा हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है, नहीं आएगा तो हम फिर बता देंगे। तो dy बटा dx बराबर d बटा dx, y की जगह क्या है cos 2x। अच्छा, आपको जो अड़चन डाल रहा है वो है 2x, आप इसको मन में मान लो x, मन में, ठीक है, अपने मन में मान लो इसको, अब मैं लिख नहीं रहा, अटरम सटरम जो इसमें है लिख नहीं रहा, तो मन में मान लो ये x ही है, जो 2x आपके अड़ंगा डाल रहा था x से होना चाहिए था, आपने मन में मान लिया x है, तो cos 2x का कितना होता है -sin x, तो माइनस साइन, और x किसको माना था 2x, तो -sin 2x। अब आपने जिसको मन में माना था मल्टीप्लाई करो, और उसका दोबारा किसको माना था 2x को, तो 2x का दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, और 2x का डिफरेंशिएशन होगा 2 और x का 1, आंसर आ गया आपका -2 sin 2x। आया कुछ कुछ समझ में कि नहीं? अभी देखो, और देखो, इधर ही देखो, आपको दिया है y बराबर sin 2x cos 2x, नहीं, अब दिया है y बराबर sin स्क्वायर x। अब इसको कैसे करोगे, sin स्क्वायर x मतलब, इसका मतलब है sin x पे स्क्वायर, कैसे करोगे, u मान के करो, किसको u मानोगे, sin x को u मानेंगे हम, क्यों, क्योंकि देखो sin x में ऐसा कोई स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता नहीं है, लेकिन x स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है, तो अगर sin x की जगह खाली x होता तो आपका काम बन जाता। तो यहां पर हम शुरुआत करते हैं, लेट, ये किसको u मानेंगे, या आपको धीरे धीरे आने लगेगा, लेट sin x बराबर u, पूरे के पूरे को u मानना पड़ेगा, तभी जाकर के ये u स्क्वायर होगा, तो u स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2u। तो देखिए यहां पर du बटा dx करोगे तो कितना आएगा, du बटा dx, sin x का कितना हो जाता है cos x, du बटा dx आ गया cos x, और आपने किसको u माना sin x को, तो y की वैल्यू कितनी बचेगी u स्क्वायर, आप क्या निकालोगे dy बटा du, कितना आ जाएगा 2u, और u की जगह क्या रखोगे sin x, 2 sin x, तो आप इनको फाइनली एक साथ रख दो, दोनों को फाइनली दोनों को एक साथ, वेरी गुड राधिका, एक साथ रख दिया दोनों को, तो हमारा dy बटा dx आ गया
du बटा dx इंटू dy बटा du। du से du कट जाएगा, बचेगा dy बटा dx। तो du बटा dx की वैल्यू कितनी है? 2 sin x। और dy बटा du की कितनी है? अच्छा, इसकी है 2 sin x, उसकी है cos x। आंसर आ गया 2 sin x cos x। और इसका तो क्या होता है? sin 2x। ये तो उसमें लिख सकते हैं, अभी हम छोटा करने के लिए लिख दिया, नहीं तो कोई गुस्सा नहीं करता, सब सही था। ये हो गया अपना। इसको देख लो एक बार और पूछ लो किसको समझ में नहीं आया। सर फिर से समझा दीजिए। क्या चीज समझा दें? एग्जैक्टली पिन पॉइंट करो अगर कर पा रहे हो तो। यहाँ du अपॉन dx हम्म इज तो इक्वल टू cos x। अरे तो साइन एक्स था ना u की वैल्यू। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? cos x। कर दिया। अच्छा, और इधर y बराबर यू स्क्वायर था, तो यू स्क्वायर मतलब x टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा। तो x स्क्वायर का क्या होता है? 2x। तो u स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2u। ठीक है, ठीक है सर। फॉर्मूला है ना n x टू द पावर n माइनस वन। तो 2u टू द पावर 2 माइनस वन, 2 माइनस वन 1, यानी कि अकेला 2u बचा। ओके, अरे बताओ तो। बताएं किसी को समझने में कोई समस्या है तो। सर हम्म 2 sin x इंटू cos x sin 2x। सर आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया क्या? नहीं नहीं, 2 sin x इंटू cos x का फॉर्मूला नहीं होता sin 2x। ये तो फॉर्मूला है ना, ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला है ना ये तो। यस। sin 2x बराबर 2 sin x cos x। वो लिख दिया मैंने, बस शॉर्ट करने के लिए लिख दिया, ऐसा कोई दिक्कत थोड़ी। जैसे sin x अपॉन cos x आता, अगर sin x अपॉन cos x आंसर में आता, उसको tan x लिख सकते थे ना। तो वो ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला है, तो उसको लिख सकते थे, तो मैंने लिख दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बताएं किसी को समस्या दिख रही है तो। नहीं दिख रही है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो, कोई दिक्कत नहीं, घबराओ नहीं, ऐसे 50 सवाल आएंगे अभी तो। देखो, बहुत सवाल करने वाले, अभी तो 20 ही मिनट हुए, अभी अगले 40 मिनट क्या करेंगे अगर एक बार में समझ में आ जाएगा तो। हैं, अभी तो अपन बहुत मेहनत करने वाले हैं। देखो, y बराबर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 पे होल क्यूब, देन dy बटा dx क्या होगा? बताएं, किसको यहां पर अब u मानेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 1। पूरे को u मानना पड़ेगा। देखो, या तो एक तरीका ये है, आप क्या करो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दो, ओपन कर दो, फिर अलग अलग करके सॉल्व करो, वो बड़ा हो जाएगा, आपकी मेहनत लगेगी। अगर आप सोचो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह काश एक्स होता तो एक्स का क्यूब हो जाता, आंसर अपना झकास से निकल आता 3x स्क्वायर। देखिए, dy बटा dx बराबर dy बटा dx बराबर क्या? ओए, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे अपन, पहले तो लेट करेंगे, लेट। डायरेक्ट वाला हम बाद में करेंगे अभी। लेट u बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। यदि u बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो y बराबर हो जाएगा u क्यूब। इधर निकालोगे आप du बटा dx, आ जाएगा आपका, कितना आएगा बच्चा? du बटा dx कितना आएगा बताएं? 3x 3u du बटा dx कह रहा हूं मैं, du बटा dx पहला वाला। 2x आएगा। एक्स स्क्वायर का आएगा 2x और 1 का आएगा
0। क्यों जतिन, तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। हाँ, अगर समझ में नहीं आए तो इधर ही क्लास में बोलो। होमवर्क करने के लिए बहाना मत बनाया करो। ये तमाम मैंने पहली बार सुन लिया, मैं इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा हूं, मैं बता दिया। झूठ नहीं बोलना मेरे से किसी हालत में। और स्नेहा, तुम्हारा पहली बार देख लिया मैंने, पूछ के कर रही हो। मुझे सही नहीं चाहिए, मैं फिर बता देता हूँ। मुझे आंसर किया हुआ चाहिए, तुम्हारे हाथों से मेहनत किया हुआ। मुझे सही आंसर नहीं चाहिए। मैं सही आंसर का भूखा नहीं हूं, मैं तुम्हारी मेहनत से प्रेरित होता हूं केवल और केवल। तुम्हारी मेहनत ये दर्शाती है कि तुम लोग क्या हो, क्या करना चाहते हो, क्या करोगे। तुम लोग के जो भी एम है, जो भी एम लेके तुम लोग पढ़ रहे हो, स्नेहा, जतिन, पूजा, यशदीप, सविता, राधिका, तनु, यश गुप्ता, कोई भी अगर तुम एम लेके पढ़ रहे हो कि मेरे को आने वाले भविष्य में ये बनना है, मेरे को आने वाले भविष्य में ये बनना है, सबसे पहले तो तुम्हारी बात कर लें स्नेहा। तुम अगर डॉक्टर बनना चाहती हो तो दिन की कम से कम 7 घंटे सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। मैं तुम्हें ऐसे लाखों एग्जाम्पल दिखा दूंगा जो बच्चे 12th के एंड में आके रोते हैं कि काश मैंने 11th में ढंग से पढ़ लिया होता तो मुझे अलग से 11th के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। मैं क्यों इतना स्लो तुम लोगों को बता रहा हूँ। मैं अभी खटाक से तुम्हें बताऊंगा एग्जैक्टली खटक 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 कहाँ होता है। मैं क्यों इतना डिटेल में तुम्हें बता रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग बढ़े तुम्हारी। बेसिक मैथमेटिक्स आपके लिए, मेडिकल वालों के लिए वरदान है। मैथ्स वाले तो बेसिक मैथमेटिक्स की जरूरत ही क्या है उन्हें, वो जब तक लास्ट में पढ़ेंगे तो सब खत्म कर लेंगे। अगर आपकी बेसिक मैथमेटिक्स अच्छी नहीं होगी बायो वालों की, तो आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा तो वो ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सीखने का। जीवन भर रोते रहोगे सर डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा, डेरिवेशन नहीं हो रहा, खत्म हो गई कहानी। सॉल्व ही नहीं हो रहा सर, सॉल्व ही नहीं हो रहा सर, जीवन भर रोते रहोगे। इतना आसान नहीं है डॉक्टर बनना। लोग तुम्हारे हाथ में अपने परिवार के किसी प्रेम, जिसको प्रेम करते हैं उसकी जान दे देते हैं तुम्हारे हाथ में कि ठीक है डॉक्टर साहब बचा लो मेरे बच्चे को। तो डॉक्टर बनने की जो काबिलियत चाहिए ना, उसके लिए सिंसियरिटी चाहिए। सिंसियरिटी अगर तुम लोग में नहीं होगी तो नहीं बन पाओगे। उसी तरह इंजीनियर है, एक ब्रिज बनाता है, लाखों लोग उस पे से निकलते हैं, ब्रिज टूटता है, बिल्डिंग टूटती है, तुम्हारे द्वारा बनाई गई मशीन से एक्सीडेंट होता है तो भी लोग मरते हैं। और तुमने अगर कोई मशीन में कुछ नया थोड़ा सा चेंजेस कर दिए तो उसमें एफिशिएंसी बढ़ जाती है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है तो लाखों करोड़ों लोगों को फायदा होता है और सरकार को अरबों रुपए का फायदा होता है छोटी छोटी इंजीनियरिंग डिस्कवरीज से। अगर तुम लोग ढंग से मेहनत नहीं करोगे, ढंग सिंसियरिटी नहीं दिखाओगे, क्वेश्चन नहीं करोगे, अभी तो कुछ नहीं दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं आने वाले समय में तुम्हें इतना होमवर्क मिलेगा कि 30-30 40-40 डेली के क्वेश्चन होंगे और नहीं करोगे तो इतना पीछे छूट जाओगे कि लोग तुम्हें बचा नहीं पाएंगे कि हाँ यार अगला कर लो। ये बहुत सिंसियरिटी की पढ़ाई बहुत मजे से की जाती है, बिल्कुल मन लगा के मजे से। मजा तब आता है जब तुम डेली डेली कुछ कुछ करते रहो, मन होना चाहिए आप लोगों का, ध्यान रखना। और तो यू क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 3u²। 3u²। दोनों को मल्टी, अच्छा u की वैल्यू कितनी थी? x² + 1। x² + 1 रख दिया हमने। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, खड़ाक से आंसर आ गया, जीत गए। तो dy/dx बराबर आ जाएगा 2x × 3। 2x × 3 क्या, 2×3 = 6 हो गया ना, 6x × x² + 1 का होल स्क्वायर। बता भाई साहब, किसी को समझ में नहीं आया हो तो घबराने का नहीं, गलत होगा, समझ में नहीं आएगा तो मैं फिर से बताऊंगा। अभी तो नया नया है ना अपना, फिर से करेंगे अपन लोग, कोई जल्दी नहीं है अपने को, बहुत आराम से अपन लोग कर रहे हैं, मुझे तो कोई भी जल्दी नहीं है। एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, चलो एक साथ दोनों पूछ लेना। एक और क्वेश्चन लेता हूं। y बराबर y बराबर sin 2x हो ही गया, cos 2x हो ही गया, ये स्क्वायर वाला टर्म हो ही गया। ऐसे कर देते हैं। एक और तरीके के क्वेश्चन अपने को आते हैं। y बराबर log बेस e
साइन एक्स। इसमें किसको यू मानेंगे? साइन एक्स। साइन एक्स को यू मानेंगे। तो लेट यू बराबर साइन एक्स। तो y बराबर कितना बचेगा? log u। कितना आंसर आ रहा है? du बटा dx आ गया cos x, और dy अपॉन du आ गया 1 अपॉन u की जगह कितना था? साइन x। दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो dy अपॉन dx बराबर, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो cos x इंटू 1 अपॉन साइन एक्स। cos x अपॉन साइन एक्स क्या होता है? cot x। तो dy बटा dx हो गया अपना cot x। आहा, बोल दो किसी को कुछ नहीं आया तो। बोलिए भैया, पूछ लो किसी को कुछ भी पूछना है तो। मैं रुका हूँ यहीं पे, कोई जल्दी नहीं है, अपन को बढ़िया से पढ़ेंगे। अगर ये आ गया हो तो सभी लोग मेरे को थम्स अप दे दो तो मैं आगे बढ़ जाऊं। दोनों आ गए हो तभी देना। जतिन, राधिका, तनु। राधिका, तनु। तनु हो क्लास में तुम, के नहीं हो? I'm there. समझ में आ गया? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन, y बराबर, हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, नहीं बढ़ाते नहीं, पहले तो सिंपल ही रखते हैं, साइन x का स्क्वायर। और दूसरा y बराबर e टू द पावर 2x, चाहे तो e टू द पावर साइन x। चलो आंसर बता दोनों के क्या आएंगे। बता दो कितना आएगा dy बटा dx। u किसको मानेंगे यार? किसी का आया क्या? जल्दी बता दो। वेट कर रहा हूं मैं, पहले वाले का बताओ आंसर, y बराबर साइन एक्स स्क्वायर का। आया आया आया, एक आंसर आया। किसका आया, किसका आया, देखते हैं। यशदीप का आया। ओहो, यू के तो, अरे भाई यू की जगह भी तो यू को रिप्लेस करो ना, क्वेश्चन में यू थोड़ी दिया था, यू तो तुमने माना है, तो आंसर में यू कैसे आ सकता है? यशदीप। जतिन गुप्ता, फिर गलत कर दिया रे। जतिन गलत हो गया। राधिका, झकास, एकदम सही है।
जतिन इसमें केवल एक्स पे स्क्वायर है बेटा, केवल एक्स पे, पूरे साइन एक्स पे स्क्वायर नहीं है, नहीं तो वो पिछले वाला जैसा नहीं हो जाता अगर पूरे साइन एक्स पे स्क्वायर होता तो। राधिका का सही है, यशदीप का भी सही है, बस उसने यू लिख दिया आंसर में। यू यू लिख के आंसर नहीं छोड़ना है, यू तो तुमने माना था, तो यू मानेंगे हम किसको, एक्स स्क्वायर को, और इधर यू मानेंगे किसको, साइन एक्स को। तो इधर वी वाई, तो इधर वाई बचेगा ई टू द पावर यू, और इधर वाई बचेगा साइन यू। पूजा का भी सही है। नहीं पूजा गड़बड़ है यार, कॉस एक्स नहीं होगा, स्क्वायर होगा उसमें। तो डी यू बटा डी एक्स निकालेंगे हम, तो ये आ जाएगा 2x, और डी वाई बटा डी यू निकालेंगे हम, तो साइन यू का आ जाएगा कॉस यू। यू की जगह क्या था, एक्स स्क्वायर, तो कॉस एक्स पे स्क्वायर, और इस तरीके से दोनों का मल्टीप्लाई यदि हम कर देंगे तो डी वाई बटा डी एक्स आ जाएगा अपना, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 2x इंटू कॉस एक्स का स्क्वायर, ये आ गया। और दूसरे वाले में करते हैं, दूसरा वाला किसी का नहीं आ रहा अभी तक। सही है राधिका, राधिका ने दोनों मस्त दिए एकदम आंसर, दिल खुश हो गया। तो इस तरीके से डी वाई, राधिका पहले भी पढ़ चुकी है ना, डी वाई बटा डी एक्स, नहीं डी वाई बटा, इधर पहले निकालते हैं डी यू बटा डी एक्स, तो ये तो यशदीप भी पढ़ चुका पहले। डी यू बटा डी एक्स, डी यू बटा डी एक्स आ जाएगा, साइन एक्स की जगह आ जाएगा कॉस एक्स, और डी वाई बटा डी एक्स ई टू दी पावर, डी वाई बटा डी यू ई टू दी पावर यू का, तो ई टू दी पावर यू रहता है, यानी ये ई टू दी पावर साइन एक्स ही रहेगा। तो अपना फाइनल आंसर आ गया डी वाई बटा डी एक्स, दोनों का मल्टीप्लाई, ई टू दी पावर साइन एक्स मल्टीप्लाई में कॉस एक्स, आंसर। ये हो गया हमारा दोनों सवाल। इसके बाद एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, y बराबर 1 प्लस ई टू द पावर एक्स का स्क्वायर, ई टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर। एक और क्वेश्चन, y बराबर साइन 2 ई टू द पावर एक्स। चलो जल्दी से बताएं, नहीं आए तो मेरे से डाउट पूछ लेंगे। क्वेश्चन के लिए आपको टाइम दे रहा हूं 2 मिनट का, जब तक मैं पानी पी लेता हूं।
आ गया मैं, आ गया। आंसर एक भी आ तो रहा है मेरे पास। राधिका का फिर से यार, क्या बात है राधिका, तो गजब कर रही है तुम तो। राधिका का आंसर आ रहा है, शाबाश राधिका, सही एकदम। और किसी का नहीं आया? हाँ, जतिन गुप्ता का भी आया है। फर्स्ट का आंसर है 2 क्या लिख रहा है? ई पे पावर 2x कैसे आ गई रे? क्या बात कर रहा है यार तू? जतिन गलत हो गया, पावर x ही थी, 2x कहां से आ गई? इसका आंसर लिख रहा हूं मैं। देखो मैं अब कैसे करता हूं, मैं बताता हूं मैं कैसे करता हूं। खटाक से करने का मेरा आइडिया क्या है, जो मेरा मन कर रहा है 1 प्लस ई टू द पावर एक्स का अरे स्क्वायर कैसे बना रहेगा? अब इधर देखो सब लोग, मेरे मन में आया कि काश इधर x होता तो x स्क्वायर का आता 2x, तो मैंने इसको मान लिया पूरे को x, तो इसका कितना आएगा 2x, तो 2x यानी कि 1 प्लस ई टू द पावर एक्स। और जिसको मैंने x माना उसका मैंने दोबारा मल्टीप्लाई करके दोबारा कर दिया, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 और ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स। ये आ गया आंसर। चलो फिर से मैं करके दिखाता हूं तुम्हें, ये वाला बाजू वाला dy बटा dx, ये dy बटा dx आया। डायरेक्ट करते हैं dy बटा dx। अब मैं सोच रहा हूं ये हरामखोर ना होता और इसकी जगह खाली x होता तो मजा आ जाता, तो इसको x मान लिया। साइन x का हो गया cos x यानी कि cos 2 e टू द पावर x, और जिसको x माना उसका दोबारा कर दिया। 2 का क्या हो रहेगा 2 e टू द पावर x का e टू द पावर x 2 e टू द पावर x, मल्टीप्लाई में आ गया आंसर। ये दोनों के आंसर आ गए। अभी बोलो किसी, देखो मैं कह रहा हूं आप बोलोगे नहीं, और अगर नहीं आया और आप बोलोगे नहीं तो आप बहुत पछताओगे। समझ रहे हो? ये जो है, ये जो डाउट है वो तुम्हें गाना देख करके गाना गा रहे हो, जो मुझे छोड़कर तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। छोड़ना नहीं है एक भी चीज को बेटा यहाँ पे। बता जल्दी कौन सा नहीं आया, किसको नहीं आया? ओके, यश गुप्ता को नहीं आया। पूछो जरा यश, क्या नहीं आया बेटा? सर ये बॉटम लेफ्ट वाला। बॉटम लेफ्ट वाला, तो सबसे लास्ट वाला जो हमारा, नहीं बॉटम लेफ्ट यानी पहले वाला, नीचे का पहले वाला, थर्ड, ये वाला ना। यस सर। चलो, तो 1 प्लस ई टू द पावर एक्स को हमने मान लिया u। अच्छा, इसका 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 0, और ई टू द पावर एक्स का करेंगे तो ई टू द पावर एक्स, यानी कि du बटा dx की वैल्यू आ गई ई टू द पावर एक्स। यस और नो? यस सर। और इसको x माना था तो x स्क्वायर हो गया, और x स्क्वायर का क्या होता है 2x। ये यानी कि 2, इसको u माना था तो u स्क्वायर, और u स्क्वायर का 2u, 2 1 प्लस ई टू द पावर एक्स। इसको ऐसे ही छोड़ना बस। छोड़ना आगे काय को है? सिंपल छोड़ना काय को है? आगे मतलब आगे क्या किया तुमने इसमें अब? नहीं नहीं, आगे सिंपलीफाई नहीं होगा ना ये। आगे कर लो ना, मल्टीप्लाई करने को कह रहे हो क्या? हाँ नहीं, क्यों करना है मल्टीप्लाई? मतलब बस सिंपलीफाई डिफरेंस। करने का, तो सिंपलीफाई करने का मतलब क्या होता है, कॉमन फॉर्मन लेके अलग कर लो, उसको हाँ सिंपलीफाई कहते हैं ना। कि मल्टीप्लाई करके लंबा बड़ा चौड़ा कर दो, उसको सिंपलीफाई कहते हैं। नहीं नहीं। हाँ, तो ये सिंपलीफाइड ही है, इसको जबरदस्ती थोड़ी और सिंपलीफाई करेंगे। ओके सर। हाँ, मतलब और कुछ और सॉल्व हो रहा होता तो अलग बात है, और तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो मल्टीप्लाई कर दोगे अंदर, और क्या होगा? मतलब तुमने और एक टर्म बढ़ा दिया। अभी तो सिंगल टर्म में आंसर है, फिर 2 टर्म में आंसर आ जाएगा। इसी को सिंपलीफाई कहते हैं। और इधर देखो, दूसरे वाले में 2 e टू द पावर x का दोबारा से करना था। इसको u माना था मैंने, ये मान लिया था u। जिसको u मानो उसको दोबारा करो, दोबारा कर दिया, लो मल्टीप्लाई करके। अच्छा, कई बार क्या होता है, 2 बार में स्टोरी खत्म नहीं होती है, 3-3 बार तक जाती है, 4 बार तक जा सकती है। मैं बताता हूं कैसे। जैसे कि आपको दिया गया है y इक्वल्स टू साइन 1 प्लस एक्स का, एक मिनट, साइन 1 प्लस ई टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, तो यहां पर आप यदि इसको u मानते हो तो लेट
u बराबर 1 प्लस ई टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर। तो इधर क्या बचता है, y बराबर साइन u। तो ये तो फिट हो गया। इधर तो अपन dy बटा du निकाल देंगे। साइन u का कितना हो जाएगा, cos u, यानी कि cos u की जगह क्या आएगा, 1 प्लस ई टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर। बताओ गलत कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, यस और नो, जल्दी बताओ, यस और नो। यस नो सर। क्या नो, क्या गलत हो गया इसमें? बुद्धा बोला गलत कर रहा हूँ क्या? नो सर। अच्छा फंस गए थे। अब इधर देखो, इधर मैं क्या करता हूं, अगर मैं इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करूंगा तो नहीं होएगा, तो मैं अब क्या करता हूं, इस 1 प्लस ई टू द पावर एक्स को v मान लेता हूं। तो फिर से इसके दो टुकड़े करता है, लेट v बराबर 1 प्लस ई टू द पावर एक्स। तो अब u बराबर कितना बचेगा, v का स्क्वायर। तो अब आप दो टुकड़ों में कर दो। कैसे कर दो दो टुकड़ों में, इसको डिफरेंशिएट, इसको निकाल दो, यहां से निकाल दो, du बटा dv कितना आएगा, 2v 2v। और इधर से निकाल दो dv बटा dx कितना आएगा, e to the power x। 1 का 0 और e टू द पावर x का e टू द पावर x। अब dy बटा dx निकालना था, तो तीनों को कर दो मल्टीप्लाई। तो dy बटा dx बराबर क्या क्या निकाले हमने, dy बटा du इंटू दूसरा क्या निकाला हमने, du बटा dv, तीसरा क्या निकाला हमने, dv बटा dx। ऐसा करने पर क्या होगा, dv से dv कट जाएगा, du से du कट जाएगा, बचेगा क्या, dy बटा dx। यानी कि हम मल्टीप्लाई करके कोई गलती नहीं कर रहे हैं। तो dy बटा dx की वैल्यू कितनी है, cos 1 प्लस ई टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर इंटू du बटा 2v। v की वैल्यू कितनी है भैया, v की है 1 1 प्लस प्लस ई टू पावर एक्स। 1 प्लस ई टू द पावर एक्स। तो 2 1 प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू, और इसका है ई टू द पावर ई टू एक्स। पावर एक्स। हो गया आंसर। दो तीन स्टेप हो गए, हो जान दो, चेन बन गई। इसीलिए इसको कहते हैं हम चेन रूल। चार होते चार स्टेप हो जाते, पांच होते पांच स्टेप हो जाते, यू वी एक्स वाई जेड हम मानते ही चलते। अगर बढ़ते रहता तो बढ़ते रहता, हमें इससे कोई समस्या नहीं है। पहले यू मान लिया, फिर वी मान लिया, फिर एक्स मान लेंगे, फिर वाई मान लेंगे, फिर जेड मान देंगे। हमारा जो मन करेगा पी मान लेंगे, क्यू मान लेंगे, यार मानते चले जाएंगे। अगर ऐसे लंबे में खिंच रहा है तो खिंचने दो। एक और करके दिखाता हूं मैं, लंबी चेन का चेन रूल। y बराबर 1 प्लस ई टू द पावर एक्स स्क्वायर पे पावर 3। ठीक है, अब मैं इसको शॉर्ट में करने की कोशिश करूंगा, देखिएगा। dy बटा dx, मेरा मन था इस पूरे को x माना था, x क्यूब का क्या हो गया 3x स्क्वायर, यानी कि 3 1 प्लस ई टू द पावर x की पावर 2 का स्क्वायर। फिर मैंने जिसको माना उसका दोबारा किया, मल्टीप्लाई किया, इसका दोबारा करेंगे, 1 प्लस 1 का हो जाएगा 0, और ई टू द पावर एक्स स्क्वायर को हमें दो बार में करना पड़ेगा। तो इसमें फिर से हमने माना, किसको माना, इसको, इसको क्या एक्स स्क्वायर को क्या मान लिया, हाँ एक्स स्क्वायर को मान लिया यू। तो ई टू द पावर यू का ई टू द पावर यू, यानी कि ये आएगा ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, वही का वही रहता है ई टू द पावर पे जो भी हो। अब एक्स स्क्वायर का दोबारा करेंगे, कितना आएगा एक्स स्क्वायर का दोबारा करके, 2x। आंसर बताओ, पूछो किसी को समझ में नहीं आया तो। पहले हमने उसको x मान लिया टोटल को, तो x क्यूब हो गया, उसका होता है 3x स्क्वायर। तो जो है एक्स स्क्वायर फॉर्मूला लग गया, फिर 1 प्लस ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन किया, 1 का तो 0 होता है,
और e टू द पावर x स्क्वायर का करेंगे तो x होना चाहिए था, तो इसको फिर से मानना पड़ेगा। तो इसको मान लिया हमने फिर से u, तो e टू द पावर u का e टू द पावर u यानी कि e टू द पावर x स्क्वायर, और x स्क्वायर का दोबारा किया तो 2x आ गया आंसर। बताओ किसी को समस्या है तो पूछ ले, आराम से पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देखो, इसे समझने की कोशिश करो, खुद से करने की कोशिश करो। जिसको नहीं आया है वो बोल दे, जिसको आ गया है वो थम्स अप करना तो मैंने सिखाया ही है। जतिन, स्नेहा, हो बेटा क्लास में आप? सविता, राधिका, तनु, तनु बेटा थम्स अप करना कब सीखोगी तुम? पेप्सी पीती हो क्या? चलो, तो यार मतलब समझ आए तभी थम्स अप करना था, ऐसे नहीं फर्जी में थम्स अप करने दिखाना, थम्स अप जब आए तभी करना है। तो ये वाली बात है, हमें सभी की सभी समझ में आ गई। अब मैं आपको कुछ घर से करने के लिए कुछ और क्वेश्चंस देता हूँ, इनको रख ले अपने पास, जो भी नहीं आएगा वो मुझसे पूछ लीजिएगा। शॉर्ट में करें या लॉन्ग में करें वो आपकी मर्जी है, किसी से आंसर पूछना नहीं है, किसी से भी किसी हालत में। मैं फिर बताता हूँ, मैं आपके सही आंसरों के लिए आपको होमवर्क नहीं देता हूँ, मुझे आते हैं सही आंसर उनके क्या हैं। आप किसी दीदी से, भैया से, सीनियर से, चाचा से, चाची से, पापा से, मम्मी से नहीं पूछेंगे, आप केवल मेरे से पूछेंगे अगर नहीं आएगा तो जैसे कल वाला ही सवाल है हमारे पास, एक सवाल y बराबर साइन 2x इंटू कॉस 2x। अब कर लोगे ना, dy बटा dx बनाना है, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? यस सर। मैं तुम्हें एक आइडिया बताऊं, तुम इसको और यस। छोटे, इसमें 2 का गुणा ऊपर कर लेना और 2 का गुणा नीचे, और 2x को मन में थीटा मान लेना, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा हो जाएगा। अपॉन 2 रहेगा तो अपॉन 2 से अपन को कुछ फर्क पड़ता नहीं है। बाकी तुम्हें जैसे करना है, तुम्हारी मर्जी, मैं तो बता रहा था बस। ओके, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, साइन 1 प्लस e टू द पावर x 1 अपॉन अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x की पावर 3 e टू द पावर x e टू द पावर माइनस 2x y बराबर, ये y बराबर है सारे सारे, और dy बटा dx आपको पता करना है। y बराबर log x का log x का स्क्वायर। वैसे तो ये बड़े आसानी से हो जाएगा, पर चलो फिर भी, y बराबर फाइव एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 का होल क्यूब एट x बराबर 1 पे। y बराबर 2x स्क्वायर प्लस cos x का स्क्वायर, y बराबर, बस ठीक है यार, चलो एक और जबरदस्ती लिखा ही नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 और लिख ले, और साइन स्क्वायर साइन e टू द पावर x, y बराबर 1 प्लस
cosec x cosec स्क्वायर x पे होल स्क्वायर। चलो ठीक है भैया, ये हमारी कहानी यहाँ पर आज की कहानी समाप्त होती है। कल करेंगे हम। अभी किसी को कुछ, अभी अपने पास 5-7 मिनट है, अभी अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ ले। एनीवन बेटा, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ ले। फिर से एक बार पूरा शुरू से दिखा देते हैं। पहले पेज पे आ गए अपन। चेन रूल इसको कहते हैं। देख लो एक बार, एक के बाद एक रहता है तो, और फॉर्मूले से सीधे बात नहीं बनती है, तब हमें जरूरत पड़ती है। चलो दूसरा पेज दिखा देते हैं अब। चलिए ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको चीजों का आइडिया लग ही गया होगा कैसे करते हैं। किसी को अगर कोई समस्या रहेगी तो वो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, रहेगी समस्या तो और क्या है। आगे ये रहा, क्वेश्चंस रहे थे, ये 3 वाला क्वेश्चन है, इसको देख लो एक बार। चलिए ठीक है, क्लास बंद करते हैं। ओके बाय। थैंक यू सर। ओके बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बेटा बाय। थैंक यू सर। वेलकम बेटा।